नेक्स्ट, अब जब आप अपना गोल लिख लेंगे, आपकी प्लानिंग हो जाएगी, अब नेक्स्ट काम आपको शुरू करना है। अब दूसरा काम आपको देखना है, अपना टाइम मैनेजमेंट आपको संभालना है। हम उल्टा चलते हैं, कोई गोल नहीं बनाया, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया, आदमी को ज्वाइन कराया और चल भाई मार्केट में कूद जा। दूसरा काम जो आपको करना है इस बिजनेस के अंदर, लिखिए, नोट कीजिए कि अगर इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा काम करना है तो दूसरा काम है अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक टीम बनानी पड़ेगी और टीम के लिए आपको लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर आपको किसी ने ये कह के वीकेंड को ज्वाइन करा दिया है कि आप केवल ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं शुरुआत करने से पहले, उसने आपको दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे बगैर मेहनत किए आपको अचीवमेंट मिल जाए, कि मेहनत कोई और कर दे, अचीवमेंट आपको मिल जाए। दुनिया में ऐसा कोई काम, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप बहुत कम मेहनत करें और बहुत ज्यादा आमदनी या बहुत बड़ी सफलता आपको मिल जाए। अगर बड़ी आमदनी चाहिए तो उसके लिए बड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो अपना टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा जैसे ही बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं। अपनी जॉब या बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। अब समस्या कहां पे होती है, लोग जुड़ जाते हैं और आप इस समस्या से जूझ रहे हो। लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद क्योंकि आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग में लाए नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी नहीं, जुड़ने के बाद वो इंसान कहता है मेरे पास टाइम नहीं। तो इसका मतलब जब हमने उसको ज्वाइन कराया था तो हमने उसको आगे की प्लानिंग बताई नहीं थी कि इस बिजनेस में सफल कैसे हुआ जाता है, वो तरीका आपने शुरुआत में नहीं बताया। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सर मैंने पिछली बार 10 लोगों को जोड़ा था सर, लेकिन सर सारे के सारे कह रहे हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने सही तरीके से उनको प्लानिंग समझा के इस बिजनेस में नहीं जोड़ा, या जुड़ने के बाद हमने छोड़ दिया केवल, अब जबरदस्ती उसके साथ कर रहे, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं शुरुआती 90 दिन बहुत जरूरी होते हैं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए शुरुआती 90 दिन एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और जिसने ज्वाइन कराया उसको भी शुरुआती 90 दिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी जॉब और बिजनेस की तरह इस बिजनेस में आपको रेगुलर समय देना पड़ेगा, तब आप कदम आगे बढ़ाइएगा। अगर आप रेगुलर समय नहीं दे सकते हैं तो माफी चाहूंगा दोस्त, आप नेटवर्क बिजनेस मत कीजिए, आप इसके अंदर फेल हो जाए। इस बिजनेस में आपको समय देना पड़ेगा, बगैर समय दिए, बगैर मेहनत किए यहां से पैसा आने वाला। आपको तय करना होगा आप इस बिजनेस में कितना समय देंगे, आपको पहले ही नोट डाउन करना पड़ेगा, पहले दिन ही आपको अपने आप से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई ना कोई नौकरी भी कर रहे होंगे, कोई ना कोई व्यापार भी कर रहे होंगे, या आप स्टूडेंट होंगे स्टडी भी कर रहे हैं, या कोई महिला होगी, आपको अपना परिवार को भी देखना होगा। तो यहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी, टीम बनाने के लिए घर से बाहर निकल के लोगों को प्लान समझाना पड़ेगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, उसके साथ साथ टाइम निकाल के कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, वो टाइम आपको चुराना पड़ेगा, वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आप गृहिणी हैं, अपने परिवार को संभालते संभालते, घर में बच्चों को, बड़ों को, पति को, सबको संभालते संभालते, अगर आप इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई हैं तो वहां से कैसे टाइम चुरा के आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, एक टीम बनाएंगी, वो आपको तय करना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी के साथ साथ अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, उतना टाइम आप दे सकते हैं कि स्टडी के लिए भी पूरा टाइम हो और बिजनेस के लिए भी पूरा टाइम हो, तब आप बाहर निकल सकते हो, तब आपको आगे कदम बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज विशेष का ध्यान रखें, डेली आप कितना समय इस बिजनेस में दे सकते हैं, वीकली आप कितना इस बिजनेस में समय दे सकते हैं, और मंथली आप कितना इस बिजनेस में समय दे सकते हैं। ये तीन चीजें निर्धारित करेंगे कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा, आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। मेरे हिसाब से हर इंसान अगर चाहे अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर ले तो डेली एक व्यक्ति को प्लान बड़े आराम से आप दिखा सकते हैं, अगर आपकी बात समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो वीकली, एक संडे या एक छुट्टी वाला दिन होता है, वीकली पूरे दिन आप मेहनत करके, काम करके, लोगों से मिलकर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के साथ साथ केवल सैटरडे संडे में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, केवल सैटरडे संडे में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। तो वीकली तो कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा, और मंथली, अगर वीकली भी नहीं दे पा रही तो कम से कम मंथली तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। मंथली वाला फिर एक बात ध्यान रखिए, आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी, इस बात का भी ध्यान रखें। आप अपनी दुकान पे जा रहे हैं रोज,
तो रोज के हिसाब से पैसा आएगा, हफ्ते में अगर दुकान खोलेंगे तो हफ्ते के हिसाब से पैसा आएगा, और मंथ में एक बार खोलेंगे तो मंथ के हिसाब से पैसा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पे कोई प्रेशर आपके ऊपर डाल नहीं सकता है, कोई जबरदस्ती आपके ऊपर कर नहीं सकता है। ये तो आपके दृष्टिकोण, आपके माइंडसेट के ऊपर या आपकी नीड के ऊपर काम करता है कि आप कितना समय, कितना सीरियस होकर इस बिजनेस को करते हैं। तो डेली आप कितना समय दे सकते हैं ये आपको पहले निर्धारित करना पड़ेगा इस बिजनेस में शुरू करने से पहले। वीकली कितना समय दे सकते हैं वो आपको निकालना पड़ेगा, और मंथली कितना समय दे सकते हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं और दो चार लोगों को जोड़ दिया, अब आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं। और ऐसे ही लोग जो बगैर प्लानिंग के, बगैर टाइम मैनेजमेंट के बिजनेस को शुरू करते हैं, वो खुद भी नेगेटिव होते हैं और लोगों को भी नेगेटिव करते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम होती है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सही करें। मैं सभी सीनियर साथियों से निवेदन करूंगा, जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं, अगर उसको ये बात आप नहीं बताते हैं, उसको केवल ज्वाइन करा देते हैं, और फिर बाद में अगर आपको बोलता है सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसमें आपकी कमी है, क्योंकि आपने उसको सही तरीके से पहले आधा घंटा या 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं समझाया कि सर इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या काम करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर नहीं बता रहे हैं तो ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। इस वीडियो को हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप भेजिए कि शुरू करने से पहले अजय सर की ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में जो जो बताया जा रहा है उस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपकी सफलता आसान हो जाएगी। अगर इतना भी आप नहीं कर रहे हैं फिर आपकी गलती है, वो बता भी नहीं रहे हैं और वीडियो भी अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो फिर आपकी गलती है आपके अंदर। ठीक है, तो बगैर रेगुलर समय दिए आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये बात शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। और सभी पुराने साथी जो ये सोच के इस बिजनेस में जुड़े हैं कि हमें एक बड़ी आमदनी पे एक दिन पहुंचना है, तो उनके लिए भी सारी बातें आज जरूरी मैं बता रहा हूं। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा व्यापार करिए, दूसरी जॉब कीजिए, वो आपके लिए बढ़िया होगा। तो यहाँ पे तो ये सारे काम करने आपके लिए अनिवार्य हैं, अगर इनमें से कोई भी काम आप नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, हमें एक अच्छा लीडर जो है वो तैयार करना। बहुत नेटवर्क बिजनेस की बदनामी हो चुकी है, बहुत हमारे लिए भी सवाल खड़े करते हैं, क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं कि इस कंपनी में लोग सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सर ये आपको और हमें एकजुट होकर इसका जवाब देना पड़ेगा, बड़ी अचीवमेंट लाके। तो एक बार ध्यान रखें, बगैर रेगुलर समय दिए आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते हैं।